समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपनी दो मासूम सी छोटी छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम जहाँ पिंकी था तो वहीं छोटी बेटी का नाम चिंकी था। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक छोटा सा खेत था जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया तरबूज की खेती किया करती थी और उन तरबूज को वह बाजार में बेचा करती थी। तरबूज बेचने से उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन करती थी। चिंकी पिंकी बेटा, जल्दी ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड में कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो बिटिया हमें जल्द ही लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा और हमारे घर की मरम्मत भी करनी होगी। अगर हमने अपनी घोंसले की मरम्मत नहीं की तो वह बारिश में टूट जाएगी। हाँ माँ, हम दोनों जब बाहर खेल रहे थे तो पक्षी आंटी लोग बातें कर रही थी कि जल्दी बारिश होने वाली है। हाँ बिटिया, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, तो तुम दोनों घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। मम्मा मम्मा, हमें भी अपने साथ जंगल लेकर चलो ना, हम आपकी लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करेंगे और हम भी कुछ लकड़ियाँ उठा कर लाएंगे। नहीं नहीं पिंकी बेटा, आप दोनों अभी बहुत छोटी हो। आप दोनों जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ जंगल जाना। अच्छा, अब मुझे देरी हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ती है। वह जंगल पहुंचकर कई जगह लकड़ियों की तलाश करती है, पर उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती और वह निराश होकर घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, आप आ गई और मम्मा आपने लकड़ियाँ नहीं लाई। क्या हुआ मम्मा, आप लकड़ी लेकर क्यों नहीं आई? पिंकी बेटा, लकड़ियाँ कहीं मिली ही नहीं। लगता है सभी पक्षियों ने अपने घर की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ पहले ही चुन ली। हो सकता है कल मुझे दूसरे जंगल जाकर ही लकड़ियाँ ढूंढना पड़े। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा हुआ माँ कि आप आ गई। माँ, अब हमें कुछ खाने दे दो ना। हाँ हाँ चिंकी बेटा, अभी बना देती हूँ भोजन, उसके बाद तुम दोनों को गर्मा गर्म परोस दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए और अपने लिए गर्मा गर्म भोजन पकाती है और सभी खा पी कर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश होने लगती है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरा यह घोंसला टूट जाएगा, तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। हे भगवान, मुझ जैसी गरीब चिड़िया पर रहम कर, बारिश रोक दे भगवान, बारिश रोक दे। पर बारिश कहाँ सुनने वाली थी, वह तो लगातार होती ही जा रही थी। अब तो तेज तूफान के साथ जंगल में बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है और वह किसी तरह अपनी दोनों बेटियों की जान बचा पाती है। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही और मम्मा मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? अरे पिंकी बेटा, तू क्यों घबरा रही है? मम्मा है ना। चिंकी बेटा, पिंकी का ध्यान रखना, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से मदद मांग कर आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाते हुए कहती है, सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो ना। देखो ना, बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। मेरी दोनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं और बारिश में भीग रही है। बहन, दरवाजा खोलो ना। अरे तुम्हारी बेटियां बारिश में भीग रही हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे घर में उतनी जगह नहीं है कि मैं तुम तीनों को रख सकूं। यहाँ से चली जाओ तुम। बहन, ऐसा मत बोलो, मेरी बेटियां ठंड से कांप रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बहन, हमें कुछ समय के लिए अपने घर में रख लो, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। एक बार मैंने बोल दिया ना कि मेरे घर में उतना जगह नहीं है। अब तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हें डंडे मारकर भगाऊं? बेचारी टुनटुनी चिड़िया निराश होकर दूसरे पक्षी के घर के पास जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाती है, पर कोई भी पक्षी बेचारी टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं करता और वह निराश
खुश होकर अपने बच्चों के पास लौट आती है। मम्मा आप आ गई। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही। मम्मा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी मम्मा। नहीं नहीं पिंकी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। आ बिटिया मेरे पास आ, मैं तुझे पंखों से ढककर थोड़ी गर्माहट दे देती हूँ। आजा बिटिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों छोटी छोटी मासूम सी बेटियों को अपने सीने से लगा लेती है और अपने पंखों को फैलाकर उन्हें ढक देती है ताकि बरसात का पानी उनके ऊपर ना पड़े। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी दोनों बेटियां ठंड से कांप रही हैं। अब बस कर भगवान, बारिश बंद कर, नहीं तो मेरी दोनों बेटियां ठंड से मर जाएंगी। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया के खेत में भरे पानी में से एक तरबूज बाहर निकलता है और उससे एक आवाज आती है। टुनटुनी मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा। आओ इस तरबूज के अंदर आ जाओ, तुम सभी इसमें सुरक्षित रहोगी। कौन बोल रहा है? कौन है? टुनटुनी घबराओ मत, मैं धरती माता हूँ और मैंने इस तरबूज को तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। आओ बिटिया, अब अपनी बेटियों के साथ इस तरबूज में आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया वह आवाज सुन थोड़ा घबरा जाती है और उस तरबूज को बस एक टक देखती रहती है। टुनटुनी, मैं तरबूज का फल बोल रहा हूँ, आओ मेरे अंदर आ जाओ, घबराओ मत, मैं वही तरबूज हूँ जिसकी तुम रोजाना ही खेती करती हो। क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए इतने सालों तक कितना कुछ करती है? आओ अब अंदर आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया तरबूज की बात मानकर अपनी बेटियों के साथ उस तरबूज के अंदर चली जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि तरबूज के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। टुनटुनी, अब तुम अपनी बेटियों के साथ इस तरबूज घर में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, और हाँ, जब भी तुम सभी को भूख लगे बस मांग लेना, तुम्हारे सामने स्वयं भोजन प्रकट हो जाएगा। और तरबूज के कहे अनुसार जैसे ही टुनटुनी चिड़िया ने भोजन मांगा, वहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया जिसे खाकर सभी सो गए। जादुई तरबूज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस भारी बारिश में मेरी मदद की। अब हम यहाँ से जाते हैं, हम अपना घर स्वयं बना लेंगे। जादुई तरबूज का धन्यवाद कर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपने पेड़ पर एक नया घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वह जादुई तरबूज फिर से खेत के अंदर समा जाता है।